हेलो दोस्तों। उत्तर प्रदेश के ज़िलेवार अध्ययन में हम आज देखेंगे सिद्धार्थनगर ज़िले के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सिद्धार्थनगर, यहाँ का ODOP जो है काला नमक चावल है। सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु के भग्नावशेष आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ अनेक बौद्ध विहार के खंडहर देखने को भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं संत कबीर नगर के बारे में। यहाँ का ODOP प्रोडक्ट है ब्रास वेयर। और संत कबीर नगर में आपको बखीरा झील देखने को मिलेगा। कबीर निर्वाण स्थली जो है मगहर संत कबीर नगर में ही स्थित है। अब हम देखते हैं चित्रकूट के बारे में। यहाँ का ODOP लकड़ी के खिलौने हैं। चित्रकूट जो है आपका विंध्य पर्वत से घिरा तथा मंदाकिनी नदी तट पर स्थित है। भारत के प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। मंदाकिनी नदी मंदरांचल पहाड़ी से निकलती है। भगवान राम वनवास के दौरान यहाँ 11 वर्ष तक रहे थे। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चित्रकूट में ही स्थित है। बांदा, यहाँ का ODOP प्रोडक्ट है सजर पत्थर शिल्प, जो कि केन नामक नदी से प्राप्त किया जाता है। बांदा में ही कलिंजर किला स्थित है। यहाँ का हस्तशिल्प सजर पत्थर का कार्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली है बांदा। महर्षि वामदेव की तपोभूमि भी कही जाती है बांदा को। वर्ष 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमार्दित देव को कलिंजर में पराजित किया था। कलिंजर में ही चंदेल राजपूतों के साथ युद्ध करते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। केन तथा यमुना के संगम पर स्थित है बांदा जिला। अब हम देखते हैं हमीरपुर के बारे में। यहाँ का ODOP प्रोडक्ट जूते एंड धातु उत्पाद है। कलचुरी शासक हमीरदेव ने इसकी स्थापना की थी। यमुना तथा बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। हमीरपुर महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध वासुदेव कृष्ण ने किया था। यह क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं महोबा के बारे में। यहाँ का ODOP गौरा पत्थर है। स्थल कीरत सागर ताल है। सूर्य मंदिर है। उदल चौक महोबा में स्थित है। यहाँ का हस्तशिल्प गौरा पत्थर है। 831 ईस्वी तक चंदेल राजपूतों की राजधानी महोबा थी। महोबा को ही महोत्सव नगर के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। महोबा त्योहारों का शहर अथवा महोत्सव नगर के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है महोबा। यहाँ गोरख पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित की गई है। महोबा में ही यह क्षेत्र पराक्रमी आला उदल की कर्मस्थली भी रही है। महोबा में पान की खेती के लिए विख्यात है। पान अनुसंधान केंद्र जो कि महोबा में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद भी महोबा है। देवी पाटन मंडल में देखते हैं गोंडा जिले के बारे में, जहाँ का ODOP खाद्य प्रसंस्करण दाल है। इसका प्राचीन नाम गोनर्द था। गोंडा जो है सरयू तट पर स्थित है। महाभाष्य के रचनाकार पढ़नी की जन्मस्थली गोंडा ही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती का भाग था यह। काकोरी कांड से संबंधित राजेंद्र लहड़ी को यहीं पर फांसी दे दी गई थी। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में ही स्थित है। बहराइच के बारे में देखते हैं। यहाँ का ODOP गेहूँ डंठल हस्तकला उत्पाद है। यहाँ पे प्रमुख स्थल को देखते हैं। दरगाह सैयद सलार महमूद गाजी का, राजा सुहेल देव मंदिर, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में ही स्थित है। सरयू तट पर स्थित इस क्षेत्र में प्राचीन काल में गंधर्व क्षेत्र कहा जाता था इसे। जेठ माह में उर्स मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बहराइच में। अब हम देखते हैं बलरामपुर के बारे में। यहाँ का ODOP खाद्य प्रसंस्करण दाल है। प्रमुख स्थल देवी पाटन मंदिर और तुलसीपुर। नेपाल से सटा हुआ तथा राप्ती नदी के तट पर स्थित है बलरामपुर। तुलसीपुर स्थित देवी पाटन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से शामिल माना जाता है।
जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है बलरामपुर। अब हम देखते हैं श्रावस्ती के बारे में। यहाँ का ओडीओपी जनजातीय शिल्प है। यहाँ के प्रमुख स्थल मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मंदिर, महावीर मंदिर, जेतवन विहार। श्रावस्ती में जो है महिला साक्षरता सबसे कम देखने को मिलती है। यहाँ पे नगरीय जनसंख्या भी सबसे कम देखने को मिलती है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय और उपदेश जो है श्रावस्ती में ही दिया था। कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। फाहियान और वेनसांग अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के 2 अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अनाथ पिंडक ने यहाँ स्वर्ण मुद्राओं के बदले जेतवन विहार खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षाकाल यहीं बिताया था। मखली घोषाल की जन्मस्थली भी आपकी श्रावस्ती है। अब हम देखते हैं गोरखपुर के बारे में। यहाँ का ओडीओपी टेराकोटा रेडीमेड गारमेंट है। प्रमुख स्थल विनोद वन, रामगढ़ताल, गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका। हस्तशिल्प, हथकरघा और टेराकोटा है। गोरखपुर में ही खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में ही हुआ था। गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 1923 जय दयाल गोयंका और हनुमान प्रसाद पोतदार द्वारा की गई थी। कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से ही किया जाता था। बुद्ध की पत्नी यशोधरा यहाँ की राजकुमारी थी। यहाँ पर वासुदेव स्टेशन, वायुसेना स्टेशन, जगुआर और हेलीकॉप्टर यूनिट संख्या 101 स्थापित की गई है। प्रसिद्ध शहर फिराक गोरखपुरी की जन्मस्थली भी है। इनका मूल नाम रघुपति सहाय है। स्वदेश नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन गोरखपुर से ही किया जाता था। मुंशी प्रेमचंद गोरखपुर में रहकर ईदगाह, कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब जैसी कहानियाँ और गोदान उपन्यास की रचना की थी। यहाँ कौड़ीराम में भारत का प्राचीनतम अभिलेख स्थित है। सोहगौरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। सोहगौरा अभिलेख आपातकाल के दौरान, यहाँ पे इसमें उल्लेख है कि आपातकाल के दौरान जो खाद्यान्नों का संरक्षण या उसको इकट्ठा करके रखा जाता था। अब हम देखते हैं देवरिया के बारे में। यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट जो है सजावट के सामान है। प्रमुख स्थल कौन से हैं? देवराहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम और बरहज। बाबा राघवदास देवरिया में सत्याग्रह और नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था। राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि भी देवरिया में ही स्थित है। शंभुनाथ सिंह की जन्मस्थली देवरिया में ही स्थित है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।